हेलो एवरीवन। आज हम लोग अपने करंट इलेक्ट्रिसिटी के सेकंड पार्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, वन एंड ऑफ ए निक्रोम वायर ओपन टू है, ठीक, एंड क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल ए इज अटैच्ड टू एन एंड ऑफ एन other nichrome wire of length L and cross section area 2. If the free end of the longer wire is an electric potential of 8 volt and the free end of the shorter wire is at electric potential of 1 volt, the potential at the junction of the two wire is equal to। क्वेश्चंस पे ऐसा बोल रहा है कि एक साइड ऑफ वायर की लेंथ ऑफ मेरे पास कितनी है, एल है, और क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया कितना मेरे पास, लेंथ ऑफ 2L है, क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया ए। उसी ऑफ निक्रोम की एक सेकंड ऑफ वायर है जिसकी लेंथ हमारे पास क्वेश्चन में एल मेंशन है और क्रॉस सेक्शन एरिया 2A मेंशन है, और इसके एक पॉइंट का पोटेंशियल ऑफ क्वेश्चन में मेरे पास कितना 8 वोल्ट है और एक पॉइंट का कितना है 1 वोल्ट। तो इसके जॉइनिंग ऑफ पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा वो चीज हमें पूछा है, ठीक। तो एक सिंपल सी बात आप समझने की कोशिश करिए कि आपके पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक, वो ये चीज है कि इस सर्किट में करंट एक ही फ्लो करे, और करंट की वैल्यू एक्चुअल में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन क्या होगा, रेजिस्टेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस 8 और 1 सब्सट्रैक्शन ऑफ अगर आप करो यहाँ पे, तो अगर आप इसे कनेक्ट करो तो ये हायर पोटेंशियल में और ये कौन सा लोअर पोटेंशियल ऑफ नेगेटिव साइड में, ये +8 और -1 कितना हो जाएगा, ये मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा दोनों के बीच में वो 7 हो जाएगा। प्लस का 8 और 1 है तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस 7, और रेजिस्टेंस की वैल्यू इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखिए, अगर आप ये लिखिए कि मेरे पास जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू रो डॉट ऑफ 2L बाय ऑफ A को अगर आप R लिख रहे हैं, या फिर मैं एक सिंपल सा फॉर्मेट कंसीडरेशंस करता हूँ कि मेरे पास किसको, रो डॉट ऑफ L बाय ऑफ A को अगर मैं R कंसीडर कर रहा हूँ, तो अगर इसी रेजिस्टेंस पे अगर मैं इसे फर्स्ट ऑफ R1 कहूँ, तो R1 की कंडीशन पे ये लेंथ ऑफ कितने टाइम्स हो गई है, 2 टाइम्स हो गई है। तो मैं अगर ये R1 की बात करूं तो मेरे पास जो R1 होगा वो 2 टाइम्स ऑफ R होगा, और R2 की वैल्यूएशन अगर मैं देखूं तो ये R2 की वैल्यूएशन ऑफ मेरे पास कितनी होगी, अगर मैं इस R2 की बात करूं, ये R2 जो है ये रो L बाय ऑफ A है। तो जो ये R2 आपको दिखेगा ये अपॉन ऑफ 2A है। ये जो R2 है ये मेरे पास कितना 1 बाय ऑफ 2 टाइम्स होगा, किसके लिए, R, ठीक है। तो मतलब ये किसके लिए 1 बाय 2 टाइम्स ऑफ किसका होगा, R का, मतलब जो कंसीडरेशन हम कर रहे होंगे उसके लिए। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन तो R1 प्लस ऑफ R2 होगा, मतलब कितना 2R प्लस ऑफ कितना हो जाएगा 1 बाय ऑफ 2R। तो अगर इसके टोटल ऑफ रेजिस्टेंस की बात करें तो ये हमें कितना दिख जाएगा, ये 7 और ये अपॉन ऑफ कितना 5R, और इधर से कितना हो जाएगा ये इंटू ऑफ 2, तो ये 14 बाय ऑफ कितना हो जाएगा 14 7 सॉरी 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 सॉरी, ये 14 बाय ऑफ 5R हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा मुझे 14 बाय ऑफ 5R, ये होगा इसके करंट की वैल्यू से। अब मुझे इस पॉइंट और इस पॉइंट के लिए पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल बोला है, तो अगर ये पॉजिटिव है तो इसे मैं नेगेटिव ऑफ कंसीडरेशंस करता हुआ चलता हूँ। तो चलते हम लोग यहाँ पर से देखते हैं। तो इस क्लोज लूप के स्टार्ट करें तो ये प्लस ऑफ 8 हुआ, रेजिस्टेंस के क्रॉस माइनस आई इंटू ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू ऑफ कितना हो जाएगा R1, और नेक्स्ट ऑफ स्टेप में मेरे पास कितना माइनस ऑफ v इज इक्वल टू 0। तो ये 8, अब v की वैल्यू ही तो पूछा है क्वेश्चन में, i की वैल्यू कितनी हो गई 14 बाय 5R, और R1 की वैल्यू आपके पास कितना है, मेरे पास 2R है, ठीक। तो हाँ, आई R1 की वैल्यू कितना है 2R है। तो अगर मैं देखूं तो ये R और R मेरे पास क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो अगर यहाँ पर से मेरे पास ये चीज हुई तो अगले स्टेप पे ऑफ अगर आप देखिए तो मेरे पास यहाँ पर से कितना हुआ, ये 5 8 जो कितना हो गया, ये 40 हो गया, और माइनस ऑफ कितना हो गया ये मेरे पास, माइनस ऑफ ये कितना हो गया 28 डिवाइडेड बाय ऑफ कितना हो गया ये 5।
इज इक्वल टू कितना हो गया, v हो गया। तो जो v की वैल्यूएशन आएगी वो कितनी आ जाएगी, यहाँ पर से 12 आ जाएगी। 12/5 मतलब अप्रोक्सीमेशन करेक्ट ऑफ आंसर 2.4 वोल्ट हो जाएगा। तो मतलब 21 का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, इन द फिगर शो बैटरी 1 हैज ए ईएमएफ 6 वोल्ट। ठीक है, इन अ फिगर शो बैटरी 1, जो पहली वो बैटरी है इसका ईएमएफ 6 वोल्ट है। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग इसके ईएमएफ की वैल्यू 6 वोल्ट गिवन है एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम। ठीक, बैटरी 2 है एंड ईएमएफ ऑफ कितना हमारे पास 2 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम है। ठीक, द वायर हैज अ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ बैटरी 2। बैटरी ऑफ 2 के टर्मिनल पे मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ये क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग पूछा है। तो देखिए आपके पास एक कॉम्बिनेशन ऑफ ये है, एक ये रेजिस्टेंस का है 1 ओम का और ये कितने वोल्ट का हुआ, 6 वोल्ट का। नेक्स्ट स्टेप में ये कितना हुआ आपके पास 3 ओम हुआ और इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये कितने वोल्ट का हुआ, यहाँ पर 2 वोल्ट का हुआ। तो आपको मालूम है कि इसमें फ्लो होने वाले करंट की वैल्यूएशन तो सबसे पहले आप फाइंड करो। तो अगर करंट की वैल्यूएशन आप फाइंड किए तो ये माइनस से प्लस है और ये प्लस से माइनस है। तो 6 माइनस ऑफ 2 कितना हो गया 4 और ये 3 प्लस ऑफ 1 कितना हो गया 4, मतलब ये करंट की वैल्यू 1 होगा। एक क्लोज लूप में नेट वोल्टेज की वैल्यू कितनी होती है आपके पास 0। जब भी करंट रेजिस्टेंस के क्रॉस एंटर करेगा तो पहले फर्स्ट टर्म मतलब जो जिस टर्मिनल से एंटर करेगा वो पॉजिटिव होगा और जिससे लीव करेगा वो नेगेटिव होगा। इसी तरह से ये पॉजिटिव और नेगेटिव हुआ। तो अगर इसमें करंट आई की वैल्यू, अब मेरे पास एक्चुअल में सेकंड के टर्मिनल्स के बीच में बोला, मतलब यहाँ पर वो क्या चाहता है, पोटेंशियल ऑफ के लिए फाइंड करना चाहता है। तो अगर यहाँ पर पोटेंशियल फाइंड करना चाहता है तो मैं यहाँ पर से एक वोल्टेज ऑफ सोर्स लगा दिया जिसकी वैल्यूएशन ऑफ V है। अब इसके क्लोज लूप में नेट वोल्टेज की वैल्यू कितनी है 0, सिर्फ वोल्टेज सोर्स है, इसका कहीं से करंट ऑफ हमको काउंट करना ही नहीं। ठीक, तो अगर इस बीच की वैल्यू पूछा है तो आप एक क्लोज लूप लगा के देख लो। ये V प्लस से माइनस हो गया है हम लोग, तो कैसा, पहले माइनस से प्लस पॉजिटिव, प्लस से माइनस फिर से निगेटिव, 3 इंटू आई प्लस से माइनस ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। तो v इज इक्वल टू कितना हुआ मेरे पास 3 और प्लस 2 कितना हो गया ये 5 वोल्ट। तो ये v की जो वैल्यूएशन है वो मेरे पास ऑप्शन नंबर ऑफ सी करेक्ट है और इसका जो वैल्यूएशन होगा 22 का वो कितना वोल्ट हो जाएगा 5 वोल्ट। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या दिखा रहा है हमें, ये सर्किट ऑफ रिप्रेजेंट किया। ठीक, एक ये सर्किट है, इसमें करंट इंटर हो रहा है, इसमें करंट ऑफ मेरे पास कैसा नेगेटिव टर्मिनल से इंटर होकर पॉजिटिव टर्मिनल जा रहा है और रेजिस्टेंस में जब करंट इंटर करेगा तो ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा, ये नेगेटिव। सिमिलर ये पॉजिटिव से इंटर करके नेगेटिव में लीव कर रहा है, इसे पॉजिटिव और इसे हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। नो करंट मतलब आई की वैल्यू कितनी हो गई 0। और इसी तरह से यहाँ पर भी मेंशन रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ गिवन, इन विच ऑफ द अबव सेल द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ ए सेल एक्सीड इट्स ईएमएफ, मतलब इन सभी में से किस कंडीशन में पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल मोर देन ऑफ होगा बैटरी के ईएमएफ से। देखिए अगर इसमें आप देखिए तो आप कहां से कहां जा रहे हो, अगर पहले देखो तो प्लस से माइनस फिर माइनस से प्लस जा रहे हो, तो इसमें पोलैरिटी ऑफ डाउन होगी। सिर्फ ऑप्शन नंबर ऑफ बी कंडीशंस पे देखो, आपके पास करंट दोनों ही कंडीशन में प्लस से माइनस जा रही है। आप हर एक कंडीशन पे चेक करने के लिए एक बैटरी ऑफ लगा के यहाँ पर देख लो जिसकी वैल्यूएशन ऑफ कितनी है V है। तो जब आप क्लोज लूप में जाओगे तो V प्लस से माइनस ऑफ गए तो मेरे पास कौन सा हुआ E, फिर प्लस से माइनस गए तो I इंटू ऑफ R की वैल्यू ऑफ 0, तो V की वैल्यू ऑफ E प्लस ऑफ I इंटू कितना हुआ R। इसी बस कंडीशंस पे V की वैल्यू ऑफ ग्रेटर देन ऑफ कैसी होगी मेरे पास बैटरी के ईएमएफ से, इस कंडीशन में ये चार्ज हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, बी करेक्ट है। इसमें आप देखो अगर करंट की वैल्यू 0 तो E की वैल्यू V के इक्वल होगी। इस पे आप सेम चीज ऐसे अप्लाई करके देख सकते हो। तो इसमें मेरे पास E माइनस ऑफ I इंटू R इज इक्वल टू V हो जाएगा और इस पे तो अभी आपके पास मेंशन नहीं है। ऑप्शन नंबर 23 का कौन सा करेक्ट होगा, बी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन पे हम देखें तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, अंडर व्हाट कंडीशन करंट पासिंग थ्रू द रेजिस्टेंस R कैन बी इंक्रीज
by short circuiting the battery of EMF कौन सा मेरे पास E2, the internal resistance of the two batteries is R1 and R2। क्वेश्चंस में कुछ ऐसा बोला है कि इस कॉम्बिनेशन की कंडीशन में किस कंडीशन में करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी, जबकि कंडीशंस पे मैं इसे क्या कर दूं, शॉर्ट सर्किट कर दूं। ठीक है, किसको, E2 वाले ईएमएफ को अगर मैं शॉर्ट सर्किट कर दिया तब की कंडीशन। ठीक, तो देखिए अगर मैं इस कॉम्बिनेशन को ड्रॉ करूं तो मेरे पास E1 है और ये कौन सा है, R1। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में ये मेरे पास कौन सा है, यहाँ पे E2 है, इसका ईएमएफ ऑफ मेरे पास R2 है और इधर का रेजिस्टेंस ऑफ मेरे पास कैपिटल R। ठीक है, अगर मैं शॉर्ट सर्किट नहीं कर रहा हूँ तो करंट I1 की जो वैल्यू होगी, आप एक क्लोज लूप घुमा के देख लो, इसमें कंडीशन में I1 ऑफ करंट फ्लो कर, ठीक, अगर I1 करंट फ्लो करेगा तो जब भी रेजिस्टेंस अगर करंट में इंटर होगा तो पॉजिटिव टर्मिनल से इंटर, नेगेटिव टर्मिनल से एग्जिट, ऐसा एक कॉन्सेप्ट हमारे पास चलेगा। एक क्लोज लूप में नेट वोल्टेज की वैल्यू जीरो। तो देखो माइनस से प्लस आप गए तो सबसे पहली कंडीशंस पे आप यहाँ पर से क्लोज लूप अप्लाई करके देख सकते हो, तो ये कितना होगा, माइनस से प्लस E1, प्लस से माइनस ऑफ कितना होगा I1 इंटू ऑफ R, प्लस से माइनस ऑफ कितना हुआ मेरे पास I1 इंटू ऑफ कितना R2, फिर उसके बाद माइनस से प्लस हो जाएगा मेरे पास कौन सा E2, और फिर उसके बाद प्लस से माइनस ऑफ I1 इंटू ऑफ कौन सा होगा R1 इज इक्वल टू जीरो। तो E1 प्लस ऑफ E2 की जो वैल्यूएशन होगी, अगर मैं यहाँ से I1 को कॉमन ले लूं तो R1 प्लस ऑफ R2 और प्लस ऑफ कैपिटल R होगा, तो I1 की जो वैल्यू होगी वो E1 प्लस ऑफ E2 और डिनोमिनेटर में R1 प्लस ऑफ R2 प्लस ऑफ कैपिटल R। यही वैल्यूएशन ऑफ इसमें किसकी वैल्यू को बता रही है, I1 की वैल्यू को बता रही है। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि अगर मैं इसे शॉर्ट कर दिया तो किस कंडीशन पे मैक्सिमम करंट इंटर करेगी। अगर मैं जैसे ही शॉर्ट किया तो अब एक्चुअल में इसके कनेक्ट होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास करंट ऑलवेज को कौन सा, शॉर्टेस्ट पाथ को सेलेक्ट करते हुए मूव करता है। मतलब लोवेस्ट ऑफ रेजिस्टिव पाथ को क्या करेगा, फॉलो करेगा। तो लोवेस्ट ऑफ रेजिस्टिव पाथ यही पाथ होगा, तो यहाँ से करंट ऑफ I2 फ्लो होगा, तो अब इस सर्किट में करंट ऑफ I2 होगा। जब I2 होगा तो मैं इसे कैसा कर दूंगा, पास ऑन करूंगा। इसके कनेक्ट होने और नहीं कनेक्ट होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो भी इसकी सप्लाई आएगी वो यहीं से घूम के वापस रिटर्न आए। ठीक, तो अब अगर मैं देखूं तो यहाँ से जब क्लोज लूप स्टार्ट की सेम, तो E1 और मेरे पास इज इक्वल टू ऑफ कितना हो जाएगा, I2 इंटू ऑफ कैपिटल R प्लस ऑफ I2 इंटू ऑफ R1। तो जहां पर से I2 की जो वैल्यू होगी वो E1 अपॉन ऑफ कितना हो जाएगा, कैपिटल R प्लस ऑफ स्मॉल r। ये चीज अब मुझे देखने को मिली। अब अगर मेरे पास क्वेश्चन में बोला द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी ऑफ सॉरी R कैन बी इंक्रीज्ड बाय शॉर्ट सर्किटिंग द बैटरी ऑफ ईएमएफ E2, मतलब जब मैं इसे शॉर्ट सर्किट किया हूं तब की कंडीशन में करंट की वैल्यू कैसी चाहिए, मुझे मैक्सिमम चाहिए। तो मतलब I2 की वैल्यू ऑफ ग्रेटर देन ऑफ कौन सा है, I1। तो E1 की वैल्यू ऑफ कितना हुआ, R प्लस ऑफ स्मॉल r1 ग्रेटर देन ऑफ कौन सा, E1 प्लस ऑफ E2, और डिनोमिनेटर में R1 प्लस ऑफ R2 प्लस ऑफ कैपिटल R। और अगर मैं इसे मल्टीप्लाई किया तो E1 इंटू R1 प्लस ऑफ E1 इंटू ऑफ R2 प्लस ऑफ E1 इंटू ऑफ कैपिटल R। और नेक्स्ट स्टेप में इज ग्रेटर देन ऑफ कौन सा है, E1, इसको भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, E1 कैपिटल R प्लस ऑफ E1 सॉरी E2 कैपिटल R प्लस ऑफ, अगले स्टेप में कौन सा हुआ, E1 स्मॉल r1 और प्लस ऑफ कौन सा हुआ, E1 सॉरी E2 r1। ठीक, अब अगर मैं यहाँ से देखूं तो मुझे कौन कौन सा टर्म्स ऑफ कैंसिल आउट हो जाएंगे, E1 r और कौन सा हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर से E1 r1 ये टर्म। अगले स्टेप में मेरे पास कितना हो जाएगा यहाँ पर से E1 R2 इज ग्रेटर देन ऑफ कौन सा हो जाएगा, E2 कैपिटल R प्लस E2 इंटू ऑफ स्मॉल r1। E1 इंटू ऑफ मेरे पास R2 जो है वो ग्रेटर देन हो जाएगा, E2 को मैं कॉमन लिया तो कैपिटल R प्लस ऑफ स्मॉल r1, कैपिटल R प्लस ऑफ r1। ठीक है, यही दो ऑप्शंस है। और E2 ग्रेटर देन ऑफ E1 इंटू ऑफ R2, मतलब ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा बी कंडीशंस होगी
जब मेरे पास I2 की वैल्यू कौन सी होगी, मैक्सिमम होगी। E2 इंटू R2 की वैल्यूएशन ग्रेटर देन ऑफ जब हो गई किसके, E2 इंटू ऑफ मेरे पास कैपिटल R प्लस ऑफ R1 के, उस कंडीशंस पे करंट की वैल्यू कैसी मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी। ठीक है, चल फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, द डायग्राम बिसाइड्स शो ए सर्किट यूज्ड इन एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल सी। ठीक है, मेरे पास मतलब एक अरेंजमेंट ऑफ किया है सर्किट में जो एक्सपेरिमेंट डिटरमाइन करने के लिए ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल के लिए। ए ग्राफ वाज प्लॉटेड ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस V between the terminal of the cell against the current I, which has varied by adjusting the rheostat. The graph is shown on the right. X and Y are the intercept of the graph with the axis as shown. What is the internal resistance of the cell? मतलब इस सेल के वैल्यूएशन के रियोस्टेट मतलब वो उसके रेजिस्टेंस की वेरिएशन के साथ वोल्टेज और करंट के बीच में इस सेल के रिप्रेजेंट किया है। तो अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसके इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी। तो आपको एक सिंपल सा फॉर्मेट मालूम है कि इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है स्मॉल आर की जो वैल्यूएशन होती है वो आप आंख बंद करके ये बता सकते हो कि वोल्टेज अपॉन कितना होता है, करंट। तो आप वोल्टेज की जगह पे y है और करंट की जगह पे x है, ग्राफ ही बता के बैठ रहा है। इसके स्लोप की वैल्यू ऑफ r है, तो आपके पास जो ऑप्शन करेक्ट है एक्चुअल में वो आप डायरेक्टली ऑफ बता सकते हो कितना है, y बाय ऑफ x। ठीक है, सॉरी यहाँ पर से ये कैंसिल आउट होता हुआ चला गया, ये y ऑफ कट हो गया है यहाँ पर से, ये सभी y। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, 25 का डायरेक्टली ऑफ डी हो जाएगा। और अगर फिर भी मैं मान के चलता हूँ कि अगर मेरे पास ओपन सर्किट है, आई की वैल्यू ऑफ मैं 0 कंसीडर किया इस पॉइंट पे, तो आई की वैल्यू अगर 0 कंसीडर किया तो करंट की वैल्यू 0 आपको कब मिलती है, जब आप केस में रहते हो, ओपन सर्किट में। अगर ओपन सर्किट में हो तो V की वैल्यू ऑफ आपके पास किसके इक्वल है, Y के इक्वल। और मेरे पास अगर V की वैल्यू I की Y के इक्वल है तो यही तो EMF के इक्वल भी होगा। सिमिलर अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास व्हेन, जब यहाँ पर की बात मैं कर रहा था, अगर इस पॉइंट के लिए मैं देखूं तो यहाँ पे करंट की वैल्यू 0 है। अगर मैं यहाँ पर से पीछे ऑफ आना स्टार्ट किया और यहाँ पर देखा तो यहाँ पे करंट की वैल्यू 0 है और y v की वैल्यू ऑफ y है। सिमिलर अगर मैं इस पॉइंट पे आया तो इस पॉइंट पे मुझे किसकी वैल्यूएशन ऑफ v की वैल्यू ऑफ 0 है और करंट की वैल्यूएशन ऑफ मेरे पास कितनी है यहाँ पे, x है। तो ये मेरे पास कैसी सर्किट है, ये शॉर्ट सर्किट है। कौन सी सर्किट है, शॉर्ट सर्किट है। और अगर ये शॉर्ट सर्किट है तो मुझे ये मालूम है कि मेरे पास करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी और यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम है। तो जो रेजिस्टेंस होगा तो उस रेजिस्टेंस की वैल्यू हम कितना लिख सकते हैं, V बाय ओ आई। V की वैल्यू ऑफ y है और I की वैल्यू ऑफ कितना है, x है। तो इसका ऑप्शन नंबर ऑफ डी ही करेक्ट होगा। आप इसको सॉल्व भी करके देख सकते हो, आपके पास दोनों में आंसर कैसा मिलेगा, सेम मिलेगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। जैसे अगर इस क्वेश्चन पे हम लोग देखें तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, a cell of EMF E, ठीक, has an internal resistance small r and is connected to a rheostat. When resistance capital R of rheostat is change correct graph of potential difference across it। ठीक, तो क्वेश्चंस पे पोटेंशियल डिफरेंस और किसके बीच में, रियोस्टेट के बीच में एक ग्राफ को रिप्रेजेंट किया है। जबकि कंडीशंस पे मेरे पास एक बैटरी है जिसका ईएमएफ ऑफ मेरे पास ई है और इंटरनल ऑफ रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, ये एक रियोस्टेट से कनेक्टेड है। रियोस्टेट इन द सेंस ऑफ वेरिएबल रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यूएशन ऑफ कितनी है मेरे पास, कैपिटल आर। इसकी वैल्यूएशन टाइम टू टाइम ऑफ मेरे पास चेंज हो रही है और अगर मैं इसके करंट की वैल्यूएशन ऑफ फाइंड करूं तो I इज इक्वल टू कितना होगा मेरे पास, E और अपॉन कैपिटल R प्लस ऑफ स्मॉल इंटरनल मतलब ईएमएफ ऑफ बैटरी अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, यही करंट की वैल्यू होगी। ठीक, लेकिन अगर मैं यही चीज को पोटेंशियल्स फाइंड करना स्टार्ट किया कि मैं यहाँ पर से ये काउंट किया कि मेरे पास बैटरी के बीच में या बैटरीज के या सेल के जो ईएमएफ है उसकी पोटेंशियल्स ऑफ मैं काउंटिंग करना स्टार्ट किया, तो मैं इसे काउंटिंग कर लेता हूँ कि मेरे पास प्लस है और ये कौन सा है, माइनस है, ये मेरे पास कौन सा है, प्लस है और ये कौन सा है,
माइनस। ऐसा ही सिमिलर ऑफ यहाँ पर से जो करंट ऑफ निकलेगा ये प्लस से इंटर करेगा, माइनस से एग्जिट करेगा, ये पोटेंशियल ऑफ V के इक्वल। ठीक, तो अगर मैं एक क्लोज ऑफ लूप में देखूं तो अभी भी करंट की वैल्यूएशन ऑफ I है, क्योंकि इस सोर्स से एग्जिट ऑफ करंट की वैल्यू I। या फिर मैं सिंपल सा कंसीडरेशंस और ज्यादा अच्छे से करना चाहूं तो मैं ये कह दूं कि मेरे पास जो पोटेंशियल फाइंड करना वो इसके अक्रॉस ऑफ कर। तो अब इस क्लोज लूप में स्टार्ट करें तो ये माइनस से प्लस ऑफ गया तो ये मेरे पास E, प्लस से माइनस गया तो फिर से ऑफ मेरे पास कितना हुआ V, फिर मेरे पास ये प्लस से माइनस हुआ तो ये मेरे पास कितना हो गया माइनस I इंटू ऑफ कितना हो गया स्मॉल r इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसमें से V की वैल्यू देखूं तो ये E माइनस ऑफ I इंटू कितना हुआ R, जहां पर से ये E हुआ माइनस ऑफ I की वैल्यू कितना हुआ E अपॉन कैपिटल R प्लस ऑफ स्मॉल r इंटू ऑफ कितना हुआ मेरे पास स्मॉल r। ठीक, ये मुझे पोटेंशियल्स की वैल्यू। अब इस पोटेंशियल की वैल्यू मेरे पास ये चाह रहा है कि मैं इस ग्राफ को रिप्रेजेंट करना स्टार्ट करूं। ठीक, तो अब अगर मैं इस ग्राफ को देखूं तो v की वैल्यूएशन के साथ मतलब r की वैल्यू के रिस्पेक्ट में v की वैल्यू गिवन है। अगर मैं ये कंसीडरेशंस किया मेरे पास कहीं से भी कैपिटल R की वैल्यू रियल स्टेट मतलब वेरी कर रहा होगा, तो इनिशियली R की वैल्यू अगर मैं 0 कंसीडर किया तो V इज इक्वल टू E माइनस ऑफ, जैसे ये 0 पुट किया तो E माइनस ऑफ E हो गया, मतलब V की वैल्यू कितनी हो गई 0। मतलब जैसे R की वैल्यूएशन ऑफ 0 है मेरे पास V की वैल्यू ऑफ 0 हो जाएगी। मतलब मेरे पास इस पूरे फॉर्मेट में से V की वैल्यू जब 0 है तब R की वैल्यू 0, सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन मैच करता हुआ चल रहा है, वो भी ऑप्शन नंबर डी मैच करता हुआ चल रहा है। ठीक है, और आपको मालूम है कि अगर मेरे पास ये E है माइनस ऑफ E वाली कंडीशंस पे अगर मैं ये कहूं कि R की वैल्यूएशन ऑफ मैं अगर इनफाइनाइट लिया तब की कंडीशन में V की वैल्यू ऑफ किसके इक्वल हो पाएगी E की इक्वल हो पाएगी। ये वैल्यूएशन इस तरह से वेरी करते हुए आगे चलता जाएगा और ये मेरे पास लीनियर तो नहीं है, ये इक्वेशन ऑफ अगर लीनियर के फॉर्मेट में हुआ तो तब भी ठीक है, लेकिन एक ही ऑप्शन मैच करता हुआ दिख रहा है वो भी ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर ऑफ डी इसका टिक कर दिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या है कि ए सर्किट इज कनेक्टेड sorry, a circuit is composed of 8 identical batteries and resistor R is equal to 0.8 ohm. Each battery has an EMF 1 volt and internal resistance 0.2 ohm. The voltage difference across any of the battery is, तो मतलब मेरे पास यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप या पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ मेरे पास क्या बोल रहा है अक्रॉस एनी ऑफ बैटरी के अक्रॉस मुझे पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बताने की कोशिश करनी। ठीक है, चलिए, तो अगर देखें कि किसी भी एक बैटरी के अक्रॉस ऑफ कितना होगा मुझे ये बताना है। तो सबसे पहली वो बात कि इस सर्किट में मेरे पास करंट ऑफ कितना फ्लो कर रहा है ये फाइंड करना। ठीक, तो अगर मैं देखूं तो मैं इसे एक नोड कंसीडर कर लेता हूं और इस पॉइंट को नोड का ऑफ 0 और इसका पोटेंशियल ऑफ V कंसीडर। हर एक पॉइंट से अलग अलग करंट मूव कर रहा है, इसके लिए I1 कंसीडर कर लिया, इसके लिए I2 और इसके लिए कौन सा हुआ I। आपको मालूम है किसी भी नोड से आउटगोइंग करंट की वैल्यू जो आई होगी, मतलब किसी भी नोड से टोटल ऑफ करंट की वैल्यू कितनी होती है, किसी भी नोड पे टोटल करंट की वैल्यू 0 होती है। आप लिखोगे आउटगोइंग के लिए सेम सेम बात I1 प्लस ऑफ I2 प्लस ऑफ I3 इज इक्वल टू ऑफ 0। और जब आप इसे इसका पोटेंशियल ऑफ V कंसीडर की हो तो V माइनस ऑफ कैसा, जब यहाँ पर आप देखते हो तो V बाई ऑफ 0.8 प्लस ऑफ V, अगर आप यहाँ से देखें तो सभी के निगेटिव पोटेंशियल्स एक साइड है, तो सभी बैटरी के वोल्ट 1 वोल्ट है, तो V माइनस ऑफ 4 सभी बैटरी अगर सीरीज कॉम्बिनेशंस पे तो सभी के पोटेंशियल्स ऑफ मेरे पास क्या होंगे ऐड होंगे और सभी के निगेटिव टर्मिनल एक साइड है, मतलब V माइनस और माइनस कितना हो गया +4 और इंटरनल रेजिस्टेंस सभी का 0.2 है, मतलब कितना हो गया 0.8 प्लस हो। नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास कितना हुआ, ओ सॉरी मैं इसको I1 कंसीडर कर ले रहा हूँ। ठीक है, इसको I1 कंसीडर कर लिया, इसको कौन सा कंसीडर कर ले रहा हूँ। अब अगर I3 के लिए बोले तो V मेरे पास अब इसमें प्लस ऑफ टर्मिनल आगे साइड है तो -4 अपॉन ऑफ टोटल रेजिस्टेंस 0.8 इज इक्वल टू 0। तब 0.8 सभी से कॉमन लेके मैं कैसा सेकंड साइड ले गया तो 0 हो गया। ये 3V इज इक्वल टू ऑफ 0 मींस ऑफ V की वैल्यू ऑफ मेरे पास कितनी हो जाएगी 0। तो मतलब यहाँ पर का पोटेंशियल और यहाँ पर का पोटेंशियल ऑफ सेम है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 0। ठीक,
अब अगर पोटेंशियल ऑफ डिफरेंस जीरो है तो किसी भी एक पॉइंट का अगर मैं करंट ऑफ फाइंड किया, तो अगर मैं I2 की वैल्यू फाइंड किया तो I2 इज इक्वल टू V प्लस ऑफ 4 अपॉन 0.8, तो I2 इज इक्वल टू 4 बाई ऑफ 0.8 हो गया, ये मेरे पास 40 बाई ऑफ 8 हो गया, मतलब 8 हुआ, तो I2 की वैल्यू ऑफ 5 हो गया। सिमिलर ऑफ अगर आप देखें तो I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 एम्पियर होगी। हाँ, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, सॉरी I3 की वैल्यू अगर आप देखिए तो 5 एम्पियर होगी, बस इसकी डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी, तो -5 एम्पियर हो जाएगी। ठीक है, मतलब इस सर्किट में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू ऑफ मेरे पास कितनी है, 5 एम्पियर, और इसमें 5 एम्पियर, इसमें कुछ भी चार्जेस नहीं जा रहे। ठीक, अब मुझे किसी भी सिंगल ऑफ बैटरी के अक्रॉस ऑफ पोटेंशियल फाइंड करना है, तो एक बैटरी ऑफ के अक्रॉस अगर पोटेंशियल फाइंड करना है तो ये मेरे पास कौन सा हुआ, E1। ठीक, अगर मैं इसे E कंसीडर किया, मतलब इसकी वैल्यू ऑफ 1 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू 0.2 है, और अप्लाइड ऑफ पोटेंशियल्स मुझे देखना है इसके, तो इससे फ्लो होने वाला करंट ऑफ, अगर मैं इस साइड से देख रहा हूँ तो इसमें फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू कितना है, 5 एम्पियर। ये प्लस है, ये माइनस है, और ये प्लस है, और ये कैसा होगा, माइनस, क्योंकि मेरे पास कैसा, बैटरी का हायर ऑफ लेंथ को आप पॉजिटिव और लोअर ऑफ लेंथ को नेगेटिव, और जब रेजिस्टेंस से करंट ऑफ इंटर होता है तो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से इंटर होता है, नेगेटिव से एग्जिट करता है। जैसे मैं अगर एक क्लोज लूप में देखूं तो ये E माइनस ऑफ कितना हुआ मेरे पास V, और प्लस ऑफ माइनस कितना हो गया मेरे पास, यहाँ पर से देखें तो -5 इंटू 0.2 इज इक्वल टू 0। अगले स्टेप में V इज इक्वल टू E माइनस ऑफ 1 हो गया, और E की वैल्यूएशन भी ऑलरेडी क्वेश्चन से मेंशन हुआ, माइनस ऑफ 1, मतलब हर एक बैटरीज के अक्रॉस जो पोटेंशियल मिलेगा वो कितना मिल रहा होगा मुझे, 0, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया करेक्ट, 27 का सी करेक्ट हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन पे हमें क्या बोल रहा है, इन दिस सर्किट शोन व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ पी एंड क्यू, मतलब यहाँ पर के पोटेंशियल डिफरेंस में ये इंटरेस्ट लेना। ठीक है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो मैं यहाँ से अगर इस पास से मूव करते हुए यहाँ तक पहुंचूंगा तो मुझे सिर्फ एक यही पॉइंट ऑफ दिख रहा है, और किसी तरह से अगर यहाँ पर का करंट मिल गया इस रेजिस्टेंस के क्रॉस, तो मुझे एक क्लोज लूप में नेट वोल्टेज की वैल्यू 0 से मैं काउंटिंग कर सकता हूँ। ठीक, अब अगर मैं यहाँ पर इसके लिए काउंटिंग करूँ तो मुझे ये दिख रहा है कि इस ऑफ लाइन में कहीं पर भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अगर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है तो ये पॉजिटिव और ये कैसा, नेगेटिव, मतलब ये मेरे पास कैसा है, इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा वो 4 वोल्ट। ठीक, तो मैं क्या कंसीडर कर लिया कि इस ब्रांच में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू ऑफ आई। तो अब अगर ये आई है तो मेरे पास जब करंट इसमें एंटर कर रहा होगा तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव, और जब इसमें एंटर करेगा, क्योंकि अगर इधर से आई एंटर किया तो इधर से लीव भी आई ही करेगा, इससे मैं पॉजिटिव एंटर कर लिया, इससे नेगेटिव। एक क्लोज लूप में नेट वोल्टेज की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो देखिए माइनस से प्लस ऑफ कितना, 2, प्लस से माइनस ऑफ कितना हुआ मेरे पास, 2i, फिर नेक्स्ट ऑफ माइनस से प्लस हुआ मतलब प्लस का 4, फिर प्लस से माइनस हुआ तो मेरे पास ये कितना हो गया, i इज इक्वल टू 0। और एक सेकंड, आपके पास एकदम फ्रीडम है, मैं प्लस से माइनस को नेगेटिव लेता हूँ, माइनस से प्लस को पॉजिटिव लेता हूँ, आपकी जो मर्जी है। लेकिन हाँ, आप पूरे क्वेश्चन में अगर प्लस से माइनस को पॉजिटिव ले रहे हो तो माइनस से प्लस को आप हर बार नेगेटिव ले लो। ठीक है, तो ये मेरे पास हुआ, तो इस क्लोज लूप में नेट वोल्टेज की वैल्यू 0 हो गई। तो अगर मैं यहाँ से आई की वैल्यू को कंसिडरेशन ऑफ किया तो मुझे ये चीज कैसी दिख रही है, अगर यहाँ पर से करंट की वैल्यू को मैं देखूं तो ये मेरे पास कितना हुआ, 6 इज इक्वल टू ऑफ 3i, और i की वैल्यू कितना एम्पियर हो गया, 2 एम्पियर हो जाएगा। तो इसमें फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू 2 एम्पियर हो गया। तो मुझे अगर p और q के बीच में बोला है तो मैं इसे पॉजिटिव टर्मिनल और इसे नेगेटिव टर्मिनल कंसीडर करके कनेक्ट कर। अब देखिए आपके पास एक क्लोज लूप बन गया, जिसके रिस्पेक्ट में मेरे पास पहले बोला उसको पॉजिटिव कंसीडर कर लेना, और जिसको नेगेटिव बाद में कंसीडर करने के बोला वो नेगेटिव कंसीडर कर लेना। तो आपके पास इस क्लोज लूप में नेट वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, 0। तो आप यहाँ से जब स्टार्ट करोगे तो माइनस से आप कितना लिखोगे, पहले माइनस से प्लस हो गए तो मेरे पास VPQ, देन आफ्टर माइनस से प्लस ऑफ आपके पास कितना हो जाएगा, ये मेरे पास नहीं, माइनस से वो प्लस जब आप जाओगे ये भी पॉजिटिव हो जाएगा 2। अब ये प्लस ऑफ माइनस, माइनस ऑफ 2 इंटू कितना हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू 0। यही चीज आपको देखने को मिलेगी। तो आपके पास VPQ की वैल्यू अगर आप देखिए
माइनस ऑफ 2 हो गया और VPQ की वैल्यू कितनी हो गई प्लस का 2 वोल्ट हो गया। मतलब 28 का जो ऑप्शन करेक्ट है वो ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा करेक्ट है, बी करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है यहाँ पर से, इन दिस सर्किट शोन इन फिगर रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर इज V1, ठीक, व्हेन S1 इज क्लोज, मतलब जब S1 कैसा है मेरे पास क्लोज्ड है, तब मुझे रीडिंग ऑफ मेरे पास वोल्टमीटर जो यहाँ पे कनेक्ट है उसकी वैल्यूएशन ऑफ V1 है, ठीक। सिमिलर ऑफ केसेस में रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर V2 मेरे पास कितनी है जब S2 क्लोज है, जब कितना क्लोज है, S2 क्लोज्ड है, तो ये वैल्यूएशन ऑफ V2 गिवन है। नेक्स्ट स्टेप में क्वेश्चन में क्या मेंशन है कि मेरे पास व्हेन बोथ S1 एंड S2 क्लोज, देन की कंडीशंस पे ऑफ मेरे पास जो यहाँ पर गिवन है, उस कंडीशन में S1 और S2 जब दोनों क्लोज्ड हैं, तब मेरे पास पोटेंशियल ऑफ कितना है मेरे पास V3। तो मुझे ये अरेंजमेंट में बताना है कि कौन से नंबर की वैल्यूएशन ऑफ सबसे हाईएस्ट होगी, ठीक है। तो अगर ऐसी कंसीडरेशन से देखिए, जब आप इसको क्लोज ऑफ लूप में देखना स्टार्ट करेंगे, जब सबसे फर्स्ट कंडीशन पे देखेंगे ये R होगा और जब S1 क्लोज होगा तो सिर्फ करंट इसके थ्रू फ्लो होगा। ये मेरे पास कितना हो गया 3R अप्लाइड ऑफ पोटेंशियल, जो टोटल ऑफ मेरे पास यहाँ पे वैल्यूएशन ऑफ E है, ठीक। और जब यहाँ पर पोटेंशियल ऑफ दिखेगा मुझे तो ये V1 दिखेगा। तो मैं अगर देखूं तो टोटल मेरे पास V1 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी इस कंडीशन पे, इस कंडीशन पे V1 की जो वैल्यू होगी वो E इंटू ऑफ सिमिलर साइड का ऑफ रेजिस्टेंस 3R अपॉन ऑफ कितना हो जाएगा 3 प्लस ऑफ 1 कितना हो जाएगा 4, ठीक। तो ये मेरे पास कैसा हो जाएगा 3 प्लस ऑफ 4 कितना R। तो मेरे पास ये वैल्यूएशन ऑफ कट, तो मतलब V1 की जो वैल्यू एक्चुअल में आएगी वो मेरे पास 3/4 E आएगी, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप पे अगर आप देखिए तो आपको यहाँ पर से सेकेंड ऑफ कंडीशंस पे क्या बोल रहा है कि एक R है और S2 की वैल्यू कितना है मेरे पास 6R है। यहाँ अप्लाइड ऑफ पोटेंशियल मेरे पास E है, तो क्वेश्चंस के हिसाब से इस पॉइंट का पोटेंशियल ऑफ V2 है। तो अगर मैं यहाँ पर से देखूं तो मुझे V2 की जो वैल्यू है एक्चुअल में E इंटू ऑफ 6R अपॉन ऑफ कितना हो गया 7R। तो यहाँ पर से आर आर कैंसिल आउट हुआ तो V2 इज इक्वल टू ये 6/7 कितना हो गया मेरे पास, ये V2 की जो वैल्यू है वो मेरे पास कितना हो गया 6/7 E हो गया, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप पे अगर मैं देखूं तो जब दोनों कनेक्टेड है मेरे पास R, तो ये मेरे पास इक्विवेलेंट में जब जाओगे आप तो ये 3R और ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गए 6R, ठीक। और ये मेरे पास यहाँ से कनेक्ट हुआ तो ये मेरे पास यहाँ से कौन सा कनेक्ट हुआ E। ये टोटल ऑफ वोल्टेज जो होगा वो V होगा और जब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है 6R और 3R, ये दोनों मिलके मेरे पास यहाँ से कितने हो जाएंगे यहाँ पर वैल्यूएशन, ये वैल्यूएशन जब कॉम्बिनेशन ऑफ होगा तो ये कितना हो जाएगा 2R। तो यहाँ पर ये वैल्यू V3 है, तो V3 की जो वैल्यू है वो E इंटू ऑफ आपके पास कितना देखने को मिलेगी 2R अपॉन 3R, R कैंसिल आउट हो गया तो V3 की जो वैल्यू है वो 2/3 इंटू ऑफ E, ठीक। अगर आप देखो यहाँ पर से तो V1 की वैल्यू अगर जब आप इसे डिवाइड करोगे तो 0.07, ये लगभग 0.7 ई देखने को मिलेगा और ये पॉइंट ऑफ कितने के लिए देखने को मिलेगा 0.8 के आसपास ये देखने को मिलेगा ई, ये V2 की वैल्यू, और ये कितनी मिलेगी 0.06 के आसपास मिलेगा, ठीक। आप देखो सबसे हाईएस्ट ऑफ वोल्टेज आपके पास किसकी है V2 की है, फिर उसके बाद आपके पास V1 की है और सबसे लास्ट ऑफ स्टेप में V3 की है। तो आपके पास अरेंजमेंट मिल गया, V2 इज अ मोर देन ऑफ कैसा V1 और सबसे लेस देन ऑफ कौन सा V3, मतलब ऑप्शन नंबर 29 का जो करेक्ट हो जाएगा आपके पास वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, ए 5 वोल्ट बैटरी विथ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ कितना है 2 ओम एंड ए 2 वोल्ट बैटरी ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम आर कनेक्टेड टू ए 10 ओम रजिस्टर एज शोन इन फिगर, ठीक। द करंट इन द 10 ओम रजिस्टर ए, मतलब मुझे इस सर्किट में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू को बताना है, ठीक है।
तो मैं ये कंसीडर करता हूँ कि इसका पोटेंशियल ऑफ V है, क्योंकि मैं नोड एनालिसिस सबसे बेस्ट ऑफ मानता हूँ, क्योंकि नंबर ऑफ नोड्स कैसे होते हैं, हमेशा लूप से कम होते हैं। मैं इससे फ्लो होने वाले करंट को I1 सब आउटगोइंग कंसीडर कर ले रहा हूँ, ये I2 और ये कौन सा मेरे पास I3। किसी भी नोड में टोटल करंट की वैल्यू 0 होगी, मतलब I1 प्लस ऑफ I2 प्लस ऑफ I3 की वैल्यू कितना हुआ 0, क्योंकि सभी आउटगोइंग है तो सभी प्लस में कंसीडर कर लेता, अगर कोई इनकमिंग होता तो उसे माइनस कंसीडर कर लेता। तो देखिए V माइनस ओ 5 अपॉन ऑफ 2, क्योंकि इस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर साइड है तो ये माइनस ऑफ कंसीडर कर लिया। इसके पोटेंशियल से इसको मैं क्या कर रहा हूँ, सबट्रैक्ट कर रहा हूँ, ठीक। अपॉन इंटरनल रेजिस्टेंस 2, सेकेंड ऑफ वाले भी कंडीशंस पे मेरे पास कितना हो जाएगा V बाई ऑफ 10 प्लस ऑफ नेक्स्ट स्टेप में कितना हो जाएगा V, और निगेटिव ऑफ पोटेंशियल सामने है तो V माइनस ऑफ माइनस 2 अपॉन ऑफ 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब मैं अगर इसकी एलसीएम ऑफ लिया तो ये मेरे पास 10 हो गया, तो ये कितना हो गया मेरे पास 5v माइनस 25 प्लस ऑफ v, और नेक्स्ट स्टेप में कितना हो गया ये मेरे पास 10v और माइनस माइनस प्लस ऑफ कितना हो गया 20 जो इक्वल टू 0। तो ये 10 और प्लस ऑफ 15 प्लस 1 कितना हो गया मेरे पास 16 वोल्ट, और नेक्स्ट स्टेप में ये मेरे पास कितना हो गया, ये निगेटिव था तो मेरे पास इन माइनस ऑफ 5 इज इक्वल टू 0, बिकॉज ऑफ ये 10 सेकेंड साइड जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो मुझे v की जो वैल्यू है वो 5 बाय ऑफ कितनी हो गई 16 हो गई, कितनी हो गई 5 बाय 16। तो अब मुझे अगर यहाँ पर से देखें तो मैं ये कंसीडर किया हूँ कि करंट की वैल्यू ऑफ मेरे पास कहाँ से P2 से P1 की डायरेक्शंस पे जा रही है, तो मेरे पास I2 की जो वैल्यू वो एक्चुअल में V बाई ऑफ 10 है, V की वैल्यू ऑफ 5 बाय 16 और डिवाइडेड बाय ऑफ 10 हो गया, तो ये मेरे पास कितना हो गया 5 बाय ऑफ 16 इंटू ऑफ 10 हो गया, तो आप इसे कट करोगे तो ये 2 हो गया, ये 0 पॉइंट ऑफ कितना हो गया 5 अपॉन ऑफ 16 है। अब जब आप इसे डिवाइड करोगे तो आपको ये दिखेगा, कितना ऑफ दिखेगा, जब और ज्यादा आप डिवाइड करोगे 0 पॉइंट ऑफ 0 और ये 3 के आसपास दिखेगा, और करंट की वैल्यूएशन में कहां से कहां कंसीडर किया, सेम सिंबल आया। अगर सेम सिंबल की डायरेक्शन में करंट है मतलब मेरे पास अगर निगेटिव पोलैरिटी आता है, नेगेटिव साइन आता तो मैं जो कंसीडरेशंस किया हूं करंट की डायरेक्शन उसके अपोजिट साइड में है, और अगर पॉजिटिव है तो जो डायरेक्शन ऑफ मैं करंट की कंसीडर किया हूं वही डायरेक्शन है। तो ये कहां से कहां तक है, P2 से लेके P1 तक, ठीक है। जिसका ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा करेक्ट हो गया है मेरे पास, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा, ठीक। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।